अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 171 रन बने थे और अब इंग्लैंड ने 195 रन की लीड भी ले ली है। 366 फॉर 8 डे क्लोज किया है इंग्लैंड ने। उनके नंबर 3, 4, 5 और 6 इन सब ने 50 स्कोर किए और हैरी ब्रूक नो पाकिस्तान के साथ एक अलग ही पंजाबी में कहते हैं वैर है। मतलब 5 टेस्ट सेंचुरीज हैं पाकिस्तान के खिलाफ, 85 की एवरेज है। जस्ट 6 टेस्ट मैच खेले हैं उसने, 5 टेस्ट सेंचुरीज हैं, एक 50 है, 85 की एवरेज है, एक ट्रिपल 100 भी है मुल्तान के अंदर। टेस्ट सेंचुरी ओवरऑल और पाकिस्तान के खिलाफ 6वीं टेस्ट सेंचुरी को मिस किया उन्होंने। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि लीड्स उनका होम ग्राउंड है, अभी तक उनका टेस्ट हो नहीं है इस ग्राउंड में। लास्ट ईयर यानी सिर्फ एक साल पहले 2025 में भारत के खिलाफ खेलते हुए 99 रन पर वो आउट हुए थे। तो दूसरी मर्तबा उनके पास चांस था कि वो अपनी टेस्ट सेंचुरी भी बना लेते और लीड्स के अंदर भी टेस्ट सेंचुरी बना लेते, मगर नहीं बना पाए हैं। अगरचे पहली एक रन के ऊपर उनका कैच भी ड्रॉप किया खुर्रम शहजाद की बॉल के ऊपर। सलमान अली आगा ने, उनकी उंगली को इंजरी भी हुई, बाद कुछ देर के लिए वो बाहर भी चले गए, सौद शकील के पास कप्तानी भी आई। मगर मैंने देखा सलमान अली आगा को, बल्कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था उस वक्त अब्दुल्ला शफीक ने बड़े कैचेस ड्रॉप किए थे और सलमान अली आगा स्लिप में खड़े होते थे, बड़े जबरदस्त कैचेस उन्होंने पकड़े थे। एक मैच पाकिस्तान जीत रहा था मेलबर्न वाला, 16 पे शायद 4 आउट हो गए थे, 16 या 19 के ऊपर, यानी अंडर 20 4 आउट हुए थे ऑस्ट्रेलिया के, और मिचेल मार्श का कैच ड्रॉप हो गया था। उस बीच में ड्रॉप हुआ था जब सलमान अली आगा वॉशरूम करने गए थे और ये बाद में बड़ा मजाक भी बना था। मतलब उनको वॉशरूम जाना था, अंपायर से इजाजत लेके गए, वॉशरूम करके वापस आए, मतलब 5 या 7 मिनट लगे होंगे, तो बीच में कैच ड्रॉप कर दिया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ था, बड़े बड़े सेफ हैंड्स हैं स्लिप के अंदर सलमान अली आगा। आई डोंट नो इतना इजी कैच वो कैसे छोड़ दिया उन्होंने। खैर, वो क्रिकेट में ऐसा होता है, बहुत जबरदस्त फील्डर जो है वो भी कैचेस छोड़ देते हैं। और जोए रूट उन्होंने 68 टेस्ट 50 की है और सचिन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर किया है। बाय द वे 50 प्लस रन्स की तरफ अगर आप जाएं तो उनके 109 बनते हैं, यानी उनकी सेंचुरीज और 50 की मिलाकर बात करें तो 109 बनते हैं, मगर ये रिकॉर्ड जो है सचिन तेंदुलकर के पास है जो 119 बनते हैं उनके, यानी 68 50 सचिन तेंदुलकर की भी हैं, 68 50 जोए रूट की भी हैं, मगर सचिन तेंदुलकर की 51 टेस्ट सेंचुरी भी हैं, जबकि जोए रूट की 41 टेस्ट सेंचुरीज हैं। सो 10 टेस्ट सेंचुरी अभी उनके पीछे हैं, मगर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग के अंदर दोबारा कप्तानी मिलने पर 50 रन भी की है। अगरचे मैच तो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान से बहुत दूर हो चुका हुआ है, वो तो पहले दिन भी साफ हो रहा था, मगर जिस तरह दिन गुजर रहे हैं उस तरह पाकिस्तान की जिसे बोलते हैं कि इनकॉम्पिटेंसी नजर आ रही है। मतलब पहले होता है ना बैट्समैन रन नहीं कर रहे हैं, मुझे ये था कि बॉलर अपना खाता पूरा जरूर करेंगे। आप अगर पाकिस्तान के बॉलर्स का रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ एक अब्बास हैं जिन्होंने तकरीबन 3 की इकोनॉमी से रन दिए, बाकी सब ने, खुर्रम शहजाद ने 5.8, ये वनडे में नहीं होता किसी एवरेज बॉलर का। ऑल तो मुझे बड़ा पसंद है, मुझे लगता है कि इंग्लिश कंडीशन में अच्छी बॉलिंग डालेंगे, बट 5.84 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए 19 ओवर में 111 रन। पाकिस्तान के 3 बॉलर ऑलमोस्ट सेंचुरी की है बॉलिंग में, ऑलमोस्ट, जैसे 89 मोहम्मद अली ने भी दे दी, 92 दिए हैं अली उस्मान ने। अली उस्मान अकेले लेफ्ट आर्म स्पिनर हुए हैं जिन्होंने लीड्स में 5 लिया है और 77 ईयर्स के बाद किसी स्पिनर ने 5 लिया लीड्स में, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की ज़्यादादारी लगती है। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक चीज़ की तारीफ करूंगा, वो चाहे सरफराज अहमद का फैसला था या टीम मैनेजमेंट का मिल के फैसला है, जो भी है, बट मैंने वेस्ट इंडीज में भी देखा कि पाकिस्तान जो कॉम्बिनेशन खिलाता है, जिस हद तक भी वो खेले वो अलग बात है, लेकिन पिच को रीड करने की एबिलिटी बहुत जबरदस्त है। इस टीम मैनेजमेंट में कह लें, कप्तान में कह लें, जिसमें भी, आई डोंट नो किसका फैसला है, मुझे लगता है कि सरफराज अहमद के आने से ये चीज़ बहुत बेहतर हुई है। ये तारीफ बनती है सरफराज अहमद की, बाकी टीम का रिजल्ट जो भी है वो अलग बात है, बट पिच रीड अच्छी हो रही है। वेस्ट इंडीज में भी हमने जहां पे 2 स्पिनर खिलाए थे उन्होंने नहीं खिलाई, वहां पे हमारे दोनों स्पिनर्स ने काम किया। यहाँ पर भी आपने स्पिनर खिलाया, लीड्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद फास्ट बॉलर बढ़ेगा, स्पिनर नहीं होगा, मगर इन्होंने रीड किया और 5 लिया अली उस्मान ने। बाय द वे अली उस्मान डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए हैं, बहुत सबसे ज्यादा विकेट्स उन्होंने लिए हैं, बल्कि 9 रन देकर 6 खिलाड़ी भी आउट किए थे जब 40 रन सेव करने थे टेस्ट इसमें फर्स्ट क्लास के अंदर, तो अली उस्मान ने 9 रन देके 6 खिलाड़ी को आउट किया था। ये इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, ये कैपेबिलिटी तो है, मगर यहाँ पे 92 रन देके 5 खिलाड़ी आउट किए। उन्होंने पांजा लगाया है और उस पिच पे लगाया जहां पे पांजा आसानी से नहीं लगता, ये उनकी तारीफ बनती है। ही इज द ओनली लेफ्ट आर्म स्पिनर फ्रॉम पाकिस्तान जिन्होंने लीड्स में पांजा लगाया। ओवरऑल पाकिस्तान के ये 6ठे स्पिनर बनते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तानी स्पिनर्स ने, मुश्ताक अहमद ने 2 मरतबा 5 विकेट ली हैं, यासिर शाह ने 2 मरतबा 5 विकेट ली हैं, अब्दुल कादिर साहब ने, इंतखाब आलम साहब ने, सैयद अजमल साहब ने एक बार 5 विकेट्स लिए हैं, और अब अली उस्मान है और ही इज द ओनली लेफ्ट आर्म स्पिनर जिन्होंने पांजा लगाया। अदरवाइज सारे कोई लेग स्पिनर था, कोई ऑफ स्पिनर था, मेरा अजमल ऑफ स्पिनर था, बाकी शायद सारे लेग स्पिनर ही थे। सो ये रहा, मगर मुझे जो एक शिकवा है वो ये है कि 92 रन देके 5 खिलाड़ी आउट किए हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड के दोनों बॉलर जिन्होंने 5-5 आउट किए थे, दोनों के कलेक्टिव 97 रन बनते हैं। सोचिए 97 रन देके 10 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए, तो कितना बड़ा एक गैप है। और वो शेख अख्तर अक्सर कहते हैं कि ये हमारे खिलाड़ी जो 5 या 6 विकेट लेते हैं ना एक इनिंग में, उसका कोई फायदा नहीं होता जब 100 रन दें। ये चाहिए होते हैं आपको अंडर 40 के अंदर, यानी 40 रन से कम में अपने 5 आउट किए, क्योंकि सभी खिलाड़ी 5 नहीं आउट करते। आपकी बॉलिंग लाइनअप में एक ही होता है जो करता है। ये तो इंग्लैंड की तरफ से एक रिकॉर्ड हो गया ना कि कितने लंबे टाइम पीरियड के बाद 2 बॉलर ने 5 विकेट्स लिए हैं और हाफ ऑफ बॉल उन्होंने अपने पास रखी एक तरह से। सो ये एक चीज़ है। इतने रन देने के बाद पांजा लगाने का कोई मानी मेरा ख्याल में ज्यादा बनता नहीं। वही ना पाकिस्तान उनके खाते में चला गया कि उन्होंने पांजा लगा दिया, उनकी परफॉर्मेंस में ऐड हो गया। बट आप दूसरी तरफ देखें 366 रन बन गए हैं 8 खिलाड़ी आउट के ऊपर। अभी भी स्मिथ मौजूद हैं, आर्चर मौजूद है। मुझे डर तो ये लग रहा है कि ये 400 की तरफ ना चले जाएं। अगर 400 की तरफ चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा इंग्लैंड को पैड बांधने की जरूरत पड़ेगी। ये मैं आपको भी बता देता हूँ, ये दोबारा पैड बांधने की जरूरत नहीं पड़नी है। भले पिच जितनी मर्जी अच्छी होगी, पिच तो पहले भी ठीक थी। मेरा ख्याल है 300 रन तो बनाने चाहिए थे पाकिस्तान को, अगर ये भी इनफ नहीं थे, बट फिर भी 250-300 रन की तरफ जाना चाहिए था। हम तो 171 के ऊपर आउट हो गए, बावजूद इसके कि इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक के बीच में 91 रन की पार्टनरशिप भी लगी, 6 रन पे 2 आउट होने के बाद भी। लेकिन फिर वही
हुआ जो हमारा होता है 74 रन के ऊपर 8 खिलाड़ी आउट हो गए और हमारा टेल तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, वो वाकई टेल है, बल्कि मतलब कभी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, ये मैं समझ नहीं आ रहा। पिछले अभी जो वेस्ट इंडीज वाला था उसमें थोड़ा बहुत रेजिस्ट किया था साजिद खान ने, थोड़ा बहुत ही ठीक ठाक किया था। अली उस्मान की फर्स्ट क्लास में सेंचुरी भी है बैटिंग के साथ एक, बट रेजिस्ट नहीं कर पा रहे वो। मुझे थोड़ा सा लगता है कि हमारे टेल को भी अपना अपना आप दिखाना होगा। सो दोस्तों, पाकिस्तान की मायूस कुन आप बॉलिंग भी कह सकते हैं, बैटिंग तो थी बट मायूस कुन बॉलिंग भी पाकिस्तान के सामने आई है। मैं छोटा सा खुलासा बता देता हूं, अब्बास ने 21 में 61 रन दिए हैं। आप ओवरऑल भी देखें ना दोस्तों, सिर्फ 9 मेडन किए हमने, सिर्फ 9 मेडन ओवर 82 ओवर्स के अंदर। आपको देख लें कि क्या इकोनॉमी के साथ हमने रन दिए होंगे। अब्बास ने 2.9 इकोनॉमी के साथ 61 रन दिए। खुरम शहजाद ने 19 ओवर में एक मेडन किया, 111 रन दिए हैं। वनडे में भी नहीं इतने रन होते। एक आउट किया 5.84 की इकोनॉमी के साथ। मोहम्मद अली ने 19 ओवर में 89 रन दिए हैं, 2 मेडन किए हैं। एक खिलाड़ी को आउट किया 4.68 की इकोनॉमी के साथ। और अली उस्मान ने 23 ओवर में एक मेडन किया। स्पिनर के तो 8-10 मेडन होते हैं इतने में। 92 रन देके 5 आउट किए, 4 की इकोनॉमी के साथ। 5 आउट किए, तारीफ बनती है, बेहतर किया बॉलिंग बाकियों की निस्बत, मगर वैसे अच्छी किया तो आई डोंट थिंक सो कि वैसे इन्होंने बहुत बेहतर की हो बॉलिंग। अदरवाइज आप उनके विकेट्स देखें, जॉर्डन कॉक्स को आउट किया, उसकी पहली 50 हुई है जॉर्डन कॉक्स की दूसरे ही टेस्ट मैच के अंदर। उसके अलावा हैरी ब्रूक को बोल्ड किया, वो हैरी ब्रूक जो पहली एक रन के ऊपर भी आउट हो रहे थे, मगर इन्होंने किया। लॉरेंस जो सितंबर 2024 के बाद उनको टेस्ट में बारी मिली है, वो उनको इन्होंने आउट किया है। और एटकिंसन को भी इन्होंने ही आउट किया, बाद में रॉबिन्सन को भी इन्होंने ही आउट किया। वो खैर टेल है इनकी, बट फिर भी ये बेहतर बनते हैं। अच्छा, जो लॉरेंस है ना, ये बेसिकली आई हैं बेन स्टोक की जगह पे। इन्होंने अपनी डिवीजन सेकंड में काउंटी की तरफ से खेलते हुए ना, इन्होंने 5 सेंचुरीज की हैं, 788 रन किए हैं, हाईएस्ट रन थे, और इस तरह उनकी वापसी हुई है। अदरवाइज जो सितंबर 2024 के बाद इनकी वापसी हुई है, इन्होंने 5th टेस्ट 50 पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ओवरऑल कर लिया इन्होंने, मगर काउंटी चैंपियनशिप में इन्होंने सरे की तरफ से खेलते हुए सबसे ज्यादा रन किए थे, इसलिए इनकी वापसी हुई थी। वो एक अलग बात है कि बेन स्टोक बॉलिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये स्पिन ऑलराउंडर है, मगर ये बेन स्टोक की जगह पे इनको शामिल किया। बट मैं एक बार फिर तारीफ करूंगा पाकिस्तान की, एटलीस्ट कॉम्बिनेशन बेहतर खिलाया। अब जिसमें क्या कैपेसिटी है, कौन कितना भाग सकता है, वो तो एक अलग बात है, मगर पिच को रीड करने की एबिलिटी मुझे दूसरी मरतबा